नमस्कार साथियों। रामायण भाग 2 सर्वमय ईश्वर। तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ठीक है, परंतु मंदिर में दर्शन करने से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं है। कितने ही लोग नित्य एक बार मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और मानते हैं कि हम दर्शन कर आए। कितने ही लोग दर्शन करने 2-3 बार मंदिर में जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम 2-3 बार दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा तू दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, परंतु तुझको ज्ञान नहीं कि मैं तो 24 घंटे तेरे दर्शन करता हूँ। ईश्वर प्रत्येक जीव को 24 घंटे निहारता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं कि जब भगवान इस जीव को न देखता हो। परमात्मा हमको देखे, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं। तुम परमात्मा को देखो, परमात्मा का दर्शन करो तो जीवन सफल होगा। मंदिर में भगवान के दर्शन किए, वे साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शन से शांति भी साधारण मिलती है। मंदिर में दर्शन करने से आनंद तो होता ही है, परंतु यह आनंद कायम नहीं रहता। तुम मंदिर से बाहर आते हो तो क्या आनंद टिकता है? मंदिर में से बाहर तो क्या, परंतु मंदिर के भीतर ही यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित उस भीड़ में धक्का लग जाए तो मंदिर में ही भगवान का दर्शन करते करते ही मनुष्य शांति गंवा देता है। दर्शन करता करता अकड़ जाता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते करते उसका क्रोध आ जाता है कि इसने मुझे धक्का मारा। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी के सम्मुख क्रोध नहीं करे। अरे, ऊंची आवाज़ में बोले भी नहीं। ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप अति कोमल है। कोई बहुत ऊंचे स्वर से बोले तो ठाकुर जी को परिश्रम होता है। मंदिर में ऊंचे स्वर से बोलना अपराध है, पाप है। मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते हुए भी मनुष्य को आनंद शांति कायम नहीं रह पाती, तो फिर मंदिर से बाहर आने के बाद कहाँ से दिखाई देगी? साधारण दर्शन करने वालों को तो मंदिर में भगवान का स्वरूप मात्र दिख पाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते। मंदिर के सिंहासन में ठाकुर जी विराजे हुए हैं। वे मूर्ति नहीं, परंतु साक्षात भगवान विराजे हैं। तुमको मंदिर में प्रत्यक्ष परमात्मा दिखते हैं कि प्रभु का स्वरूप, प्रभु की मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में भगवान के दर्शन करो, ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो कि ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान विराजे हैं। अपने परमात्मा के मैं दर्शन कर रहा हूँ, अपने मालिक को मैं वंदना कर रहा हूँ। ठाकुर जी की आँखों में प्रेम भरा हुआ है। ठाकुर जी मुझे प्रेम से देख रहे हैं। मुझे देखकर मेरे भगवान धीरे धीरे हंस रहे हैं। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। जब मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं वैष्णव हो गया हूँ, मेरे भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई, जिससे मैं सब छोड़कर राम कथा श्रवण करने बैठ सका हूँ। आज मेरे प्रभु ने मुझे यह सुयोग दिया है। मेरे प्रभु के मुझ पर बहुत उपकार है। इस रीति से परमात्मा के उपकारों का स्मरण करते करते दर्शन करो। दर्शन करने में भगवान के प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आँख सजल हुए तो दर्शन में आनंद आवे, परंतु जिसके हृदय में भावना नहीं, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, भगवान नाम में जिसका हृदय पिघलता नहीं, उसे तो मंदिर में परमात्मा दिखता नहीं, एक मूर्ति मात्र दिखती है। मंदिर में परमात्मा के दर्शन करो, यह ठीक है, परंतु इतने मात्र से भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। मंदिर में जिस भगवान से दर्शन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानव में ऐसी भावना रखो कि मैं जिस देवता की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्मा के नाम का जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासन पर बैठा है, ऐसा नहीं। यह तो प्रत्येक मानव शरीर में विराजे हुए है, सब में विराजे हुए है। ईश्वर सबके आधार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ऐसा भाव बुद्धि में दृढ़ हो तो प्रेम बढ़े। मानव के शरीर में ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नहीं सकता। अंदर विराजे हुए प्रभु मनुष्य को बोलने की शक्ति देते हैं। तुम शांति से कथा सुनते हो,
तुमको सुनने की शक्ति कौन देता है? अंदर विराजे हुए भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। बैठे होते हुए भी बेचारे बहुत से मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकते। इंद्रियों को शक्ति देने वाले ईश्वर है। जो भगवान मंदिर में विराजते हैं वही परमात्मा प्रत्येक मानव शरीर में रहकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक के अंदर चैतन्य रूप प्रभु विराजे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात तुमको कोई मनुष्य दिखे तो उसके शरीर को मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वर को देखो। यह जवान है, यह बूढ़ा है, यह काला है, यह गोरा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। ऐसे भाव से देखोगे तो संभव है कि तुम्हारी आँख बिगड़ जाए, तुम्हारा मन बिगड़ जाए। मंदिर में जो भगवान विराजे हैं वे ही इन सबके शरीर में हैं। ऐसा अनुसंधान रखो, सतत अनुसंधान रखो। जिसे दूसरे में ईश्वर न दिखे उसे मूर्ति में भी ईश्वर नहीं दिखता। मूर्ति में भगवत भाव स्थिर करना है, परंतु जो बोलते चलते भगवान में भाव सिद्ध न कर सके वह मूर्ति में भाव स्थिर नहीं कर सकता। श्री राम इस फूल में भी विराजे है। रास्ते में फूल पड़ा हुआ दिखे तो तुम उस फूल के ऊपर पांव रखकर क्या आगे बढ़ोगे? तुम बहुत सावधान होकर पग रखोगे कि जिससे तुम्हारा पग फूल के ऊपर न पड़े। कोई लौकिक दृष्टि रखता हो तो उसे उस फूल में परमात्मा, पत्थर में क्या वह देखेगा? पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है, परंतु फूल के ऊपर पग रखने में तुमको संकोच होता है। फूल में तुमको कुछ दिखता है, तुमको ऐसा लगता है कि मैं जिस देव की सेवा पूजा करता हूँ वह परमात्मा सुगंध रूप में इस फूल में विराजे है। पग में जूती हो तो कांटे को पग तले रौंदना, परंतु फूल के ऊपर पग रखना यह कुछ कठिन है। वैष्णव को फूल में परमात्मा के दर्शन होते हैं, इससे वह फूल के ऊपर पग नहीं रखता। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तु में भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थ में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। कितने ही लोग यह समझते हैं कि ईश्वर तो 7वें माले बैठा है और वहाँ से सबको देखता है, परंतु यह मान्यता ठीक नहीं। तुम जहाँ हो वही तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तुमको देखता है, परंतु तुम परमात्मा के दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तु में भी परमात्मा विराजे हुए हैं। वैष्णव प्रातःकाल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके पग रखते हैं। धरती माँ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पग रखने में बहुत संकोच होता है। तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भगवान श्री नारायण ये भूदेवी अर्थात धरती देवी के पति है। श्री नारायण त्रिपति कहलाते हैं। त्रिपति का अर्थ है 3 देवी, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी के पति। अपने गुजरात में जिस प्रकार द्वारिकानाथ विराजते हैं उसी प्रकार दक्षिण भारत में श्री बालाजी महाराज विराजते हैं। द्वारिकानाथ चतुर्भुज है और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज है। शंख, चक्र, गदा और पद्म जिनके हाथों में हैं। गुजरात सौराष्ट्र के श्री मालिका देव श्री द्वारिकानाथ हैं। दक्षिण भारत के मालिक देव श्री वेंकटेश श्री बालाजी महाराज है। दक्षिण के लोग वर्ष में 1 आध बार अवश्य श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। चतुर्भुज नारायण का यह बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, अति सुंदर है। दर्शन से मन अघाता नहीं, ऐसा अलौकिक स्वरूप है। बालाजी महाराज का नाम है त्रिपति बालाजी महाराज। मूल संस्कृत शब्द त्रिपति का अपभ्रंश तिरुपति हो गया। लोग इसे तिरुपति बालाजी कहते हैं। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति है। इससे वैष्णव कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। धरती पर पग रखने से पहले वैष्णव धरती की वंदना करते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और ज़मीन को पग लगने से क्या लाभ है। यह पत्थर नहीं, यह मिट्टी नहीं, यह ज़मीन नहीं, यह तो परमात्मा की शक्ति है। इसके आधार पर सब कोई टिके हुए हैं। यह सबका धरण पोषण करती है। चेतन परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजे हुए हैं। पानी में भी परमात्मा है। पानी में जो मिठास है वह ठाकुर जी का स्वरूप है। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा की है कि अर्जुन, पृथ्वी में गंध स्वरूप मैं ही हूँ।
और जल में रस रूप मैं ही हूँ, मैं ही तृप्ति करता हूँ। किसी को अतिशय प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुझे 1000-2000 रुपये देता हूँ पर पानी नहीं दूंगा, तो कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पानी ही चाहिए। अतिशय प्यास लगी है तो पैसा या सोना चांदी में मनुष्य की तृप्ति नहीं होगी, पानी से ही होगी। पानी में मिठास रूप में, रस रूप में परमात्मा ही विराजे है। पानी जड़ नहीं, पानी में परमात्मा है, ऐसा विश्वास अत्यंत त्रुपा लगने पर सभी को होता है। जड़ वस्तु में भी परमात्मा की सत्ता दृढ़ है। किसी जड़ वस्तु का भी तिरस्कार करना यह प्रभु का ही अपमान करने जैसा पाप है। एक ही ठिकाने परमात्मा का दर्शन करे, यह तो साधारण वैष्णव माना जाता है। उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, सब में श्री राम कृष्ण के दर्शन करता है, प्रत्येक मानव में भगवत भाव दृढ़ करता है। सब में भगवत भावना की दृष्टि से देखने की टेव पड़े तो ही मन पवित्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मन को पवित्र रखना बहुत कठिन हो गया। पढ़े लिखों का मन बिगड़ता है और बेपढ़े लिखों का भी बिगड़ता है। संसार के व्यवहार में रहकर मन को पवित्र रखना यह असत्य जैसा है। तुम्हें मन को पवित्र रखना हो तो सबको भगवत भाव से देखने की चेष्टा करो। ऐसा भाव रखो कि ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है। मुझे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं, मैं किसी के शरीर को देखूं भी नहीं, मैं किसी के शरीर का चिंतन भी करूं नहीं। कोई चमड़ी काली हो, किसी की गोरी हो, उससे क्या, मुझे क्या लाभ। मैं तो वैष्णव हूँ, मुझे तो परमात्मा की ज़रूरत है। प्रत्येक शरीर मेरे भगवान विराजते हैं। आँखों में प्रभु को रख कर जगत को देखो। इस रीति से जो देखता है उसको जगत राम स्वरूप दिखता है। तुलसीदास जी महाराज को जगत में सीताराम के सिवाय और कोई दिखता न था। तुलसीदास जी को जगत में कोई स्त्री रूप दिखती न थी, कोई पुरुष रूप दिखता न था। संसार में किसी भी स्त्री में इनको सीता माता ही दर्शन होता था। महाराज, सीताराम जी की नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगत के स्त्री पुरुषों में श्री सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। जगत के स्त्री पुरुषों में श्री सीताराम जी की भावना दृढ़ करो। जगत की प्रत्येक स्त्री में श्री सीता जी के दर्शन का अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुष में परमात्मा श्री राम को देखो। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा के जो दर्शन हैं उन्हें असाधारण दर्शन कहते हैं। ऐसे असाधारण दर्शन करो जिससे मन की शांति कायम रहे। तुम सब में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम्हारे अंदर विराजे हुए भगवान तुमको दिखने लगेंगे। अंदर विराजमान परमात्मा का जिसको बराबर दर्शन हुआ है उसको शांति किसी दिन भी भंग नहीं होती। मंदिर में विराजे हुए भगवान के दर्शन से आनंद तो होता है, परंतु वहाँ के दर्शन 24 घंटे खुले रहते नहीं। मंदिर में विराजे ठाकुर जी तो शयन भी करते हैं। ठाकुर जी के शयन करने के उपरांत तुम किसके दर्शन करोगे? जो केवल बाहरी भगवान के दर्शन को आधार रखता है, परंतु जिसे अंदर के भगवान का दर्शन नहीं होता, उसे प्रभु का वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वालों को थोड़े समय दर्शन का आनंद देकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु जिसे अंदर के परमात्मा दिखते हैं, जिसे आत्मस्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे किसी भी दिन प्रभु का वियोग नहीं होता। प्रभु का वियोग यह भारी रोग है। इस रोग की औषधि है प्रत्येक में प्रभु के दर्शन का अभ्यास। जिसे प्रत्येक में प्रभु दिख पड़े, प्रत्येक में आत्मा भाव जागे, वे प्रभु का नित्य सानिध्य अनुभव करते हैं। प्रत्येक में प्रभु दर्शन करते करते ज्ञानी महापुरुषों को ऐसी तन्मयता हो जाती है कि उनको स्वयं में भी परमात्मा दिखने लगते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि जो प्रभु वैकुंठ में विराजते हैं वे प्रत्येक जड़ चेतन में भी है और वे मुझे भी सतत विलास करते हैं। ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का सतत दर्शन करते हैं, उनको प्रभु का वियोग होता नहीं और इससे उनका आनंद स्थायी टिकता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास कुछ भी रहता नहीं, परंतु उनकी शांति भंग कभी होती नहीं।
ये सतत आनंद में मस्त रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि ये जानते हैं कि इस जगत का जो मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, जो सर्वेश्वर है, वह स्वयं हमारे हृदय में है। अरे लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है, तो लक्ष्मीपति जिसके हाथ आवे तो उसका सुख कितना होगा। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे पास लाख रुपए है, मुझे तनिक भी बाधा आवेगी नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी होने से ही मनुष्य इतना निश्चिंत हो जाता है, तो लक्ष्मीपति का आनंद सानिध्य जिसको सतत होता है, उसकी शांति कैसी होगी। लक्ष्मी से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, यह कायम रहता नहीं। जो आत्मस्वरूप में लक्ष्मीपति देखते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की झांकी करते हैं, उनका आनंद कायम रहता है। बाहर दर्शन करते करते तन्मयता से लीन होकर जो अंतर दर्शन करते हैं, जो आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे ही संसार से तरते हैं। लोटे में पानी हो तो तुम उसे बाहर कर सकते हो, परंतु लोटे के अंदर जो शून्य आकाश है, उसे कौन बाहर कर सकता है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा तत्व भी अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं। आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन, इसी को अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। गोपीजन श्री कृष्ण के अपरोक्ष दर्शन में इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्री कृष्ण वियोग से व्याकुल हुई सखी से कहने लगती, अरे सखी, तू कृष्ण को ढूंढने वहाँ कहाँ दौड़ती है, मैं ही कृष्ण हूँ। गोपियों को श्री कृष्ण का सतत संयोग है और उससे गोपियाँ आनंद स्वरूप है। अपरोक्ष दर्शन से बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, जीव कृतार्थ बनता है। मंदिर में दर्शन करो और पीछे प्रत्येक मनुष्य में प्रभु के दर्शन करो। जितने मनुष्य दिखते हैं वे सभी भगवान के अंश हैं। प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु में प्रभु विराजे हुए हैं। ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। गुजरात में अपने को कोई मिले तो प्रत्यक्ष में जय श्री कृष्ण कही जाती है। काशी अयोध्या की तरफ ऐसी पद्धति है कि कोई मिले तो राम राम कहते हैं। ये एक बार राम बोलते नहीं, 3 बार राम बोलते नहीं, परंतु 2 बार राम राम बोलते हैं। ये 2 बार राम क्यों बोलते हैं? 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ 2 बार। इससे क्या तात्पर्य? इसका एक कारण है। इसके पीछे ऐसी भावना है कि मुझको जो दिख पड़ता है वह मेरा राम है और मेरे अंदर भी तेरा ही राम विराजा हुआ है। उन राम जी के प्रकाश से मैं जगत को देख पाता हूँ। राम जी मुझे प्रकाश देते हैं। जो दिख पड़ता है वह राम है तथा जो दिखता है, जो देखता है, वह भी तो तत्व दृष्टि से राम जी का ही स्वरूप है। तुम मेरे अंदर राम जी का दर्शन करो और मैं तुम्हारे अंदर राम जी का दर्शन करूँ। ऐसी भावना परस्पर रखो तो बहुत शांति प्राप्त होगी। तुम बहुतों में भगवान का दर्शन करो तो बहुत लोग तुम में भगवान का दर्शन करेंगे। वैष्णव तो वह है जिसके दर्शन से भगवान याद आवे। वैष्णव तो वह है जिसको देखने से परमात्मा का स्मरण आवे। तुम जिस मनुष्य के साथ व्यवहार करो उस मनुष्य में श्री राम जी का दर्शन करते हुए बोलो, श्री राम जी का दर्शन करके चलो। प्रत्येक मानव में श्री राम जी विराजे हुए हैं। इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति हो जाएगा। तुम्हारे घर में नौकर भूल करे तो नौकर को धमका दो, परंतु नौकर में राम जी विराजे हैं, इसको भूलो नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि लड़का भूल करे कुछ नहीं, परंतु नौकर भूल करे तो चले नहीं। लड़का घर में मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नहीं। भजन को ज़रा सा लोटा खोटा लगता नहीं, परंतु नौकर से थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो आँख निकाले और धमकाते हैं। तू कैसा है, तुझ में अक्ल नहीं? नौकर में भी परमात्मा है। तुम्हें कोई ऐसा कहे कि तुम में अक्ल नहीं, तुम मूर्ख हो, तो तुम्हें दुख लगेगा। ध्वनि से उत्पन्न प्रतिध्वनि तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल लगे, वैसा व्यवहार दूसरों से न करो। मेरे अंदर जो राम विराजमान है वे ही सबके शरीर में भी है, ऐसा भाव सदैव रखो। प्रत्येक में राम जी के दर्शन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति में आनंद आएगा। जय श्री राम।